वाला और क्या, घर के पीछे मौजूद पुरानी कब्रों को बगैर मुंतकिल किए हुए उस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, या फिर खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। शेख घर के पीछे मौजूद पुरानी कब्रों को बगैर मुंतकिल किए हुए, शेख को दीजिए। घर के पीछे मौजूद पुरानी कब्रों को बगैर मुंतकिल किए हुए उस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, या फिर खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, घर के पिछली जगह को। अपने जाती जमीन में कब्र देना सही नहीं है, आम कब्र होना चाहिए। इसी में गलती होती है, अपने तालाब है, तालाब के साइड में दे दिया, यहाँ पर बाड़ी का पीछे दे दिया, हत्ता के उसमें कोई पायखाना पेशा भी कर देते हैं। शेख की तरफ घुमाइए। साल के बाद उसके पोते पतोते होकर के उसको जो खेती बाड़ी डाल देते हैं। लिहाजा आम कब्रिस्तान होना चाहिए, कब्रिस्तान आम कब्रिस्तान होना चाहिए, और उसको उसके लाश को मिट्टी समेत मुंतकिल आम कब्रिस्तान मुंतकिल कर देना चाहिए। उसके बाद उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। जी, जज़ाकल्लाह शेख, जज़ाकल्लाह। यहाँ दो सवाल और हैं। हज्जतुल वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना खुतबा दिया था? नेज़ ये वाज़े करें कि ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा पर कितना खुतबा देना सही है। मतलब समझा नहीं मैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था, कहाँ कहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे? मिना में थे, वहाँ दिया था, अरफात में दिया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कई खुतबे दिए हैं। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा पर कितना खुतबा देना सही है? मतलब अच्छा शेख, अच्छा देखिए ना आप, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा पर कितना खुतबा देना सही है? एक ही खुतबा है। कुछ लोग जो है जुमा पर कियास करते हुए दो खुतबा कहते हैं, लेकिन एक खुतबा है, जुमा से फर्क होना चाहिए। एक ही खुतबा है, जुमा का खुतबा, ईद का खुतबा एक ही खुतबा है। शेख एक सवाल और, जो सुन्नतें छूट जाती है नमाज की, उसको अदा कर सकते हैं या नहीं? सुन्नते रवातिब जो ज़ोहर से बाद, ज़ोहर से पहले, इससे के मगरिब के बाद, मगरिब से पहले या बाद, इशा के बाद, ये सब सुन्नते रवातिब कहते हैं, सुन्नत मुअक्कदा है। ये सुन्नतों में से कोई अगर सुन्नत छूट जाए तो उसको कज़ा करें तो बेहतर है। आपकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़ोहर के बाद वाली छूट गई थी, हत्ता कि आप उम्मे सलमा के रूम में जा करके असर के बाद क्या रखे थे। फिर चल देगा आप यहाँ पे आइए, नहीं मैं हूँ ना, आइए। मैंने तो बोल दिया ना, मेरे उस्ताद यहाँ मौजूद हैं। मैं सवाल पढ़ता हूँ आपसे, लाइए सवाल दीजिएगा। तो सुन्नत वाली बात ख़त्म हो गई ना। सुन्नत छूटने से, ना पढ़ने से इसके लिए आज़ाब नहीं होगा, नेकी और सवाब है। लेकिन मुतलक़न जिसको आपने हमेशा पढ़ा है, इस मतलब मुअक्कदा जिसको कहते हैं, रवातिब कहते हैं, इन सुन्नतों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई छोड़ दे तो गुनाह नहीं होगा। ठीक है। शेख एक और, शादी के दिन जलसा करा सकते हैं? शादी के दिन जलसा करा सकते हैं? शादी के दिन खुशी मना सकते हैं। शादी के दिन वलीमे के वक्त खुशी मना सकते हैं। अगर खुशी के लिए कुछ बोल करके नसीहत करे तो जायज़ है, लेकिन खुशी में मशगूल रहेंगे ना, इस तरह के जलसा में प्रोग्राम मशगूल रहेंगे, दोनों मशगूल नहीं हो सकते। तो जलसा के खुशी शादी के दिन इस तरह का जलसा ना हो। शेख एक सवाल और है,
जनाजे के दिन बाहर से आने वालों को खाना खिलाना कैसा है? बाहर से आने वाले को खाना खिला सकते हैं, लेकिन जिस घर में मैयत है वो लोग ना खिलाए। उनके रिश्ते के लोग, जान पहचान के लोग अलग से वो लोग खिलाए। उनके घर में शादी की तरह खाना पकता है, ये सही नहीं है। बल्कि इस्नऊ लहू तआमन, जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गज़वा मूता में शहीद हो गए थे, तो आपने उनके घर के लिए अपने घर में खाना पका करके दिया था। उसके उल्टा हम लोग का है, उसी घर में सारे मोहल्ले के लोग जा कर के खाते हैं बच्चों को ले जाके। ये तरीका गलत है। अस्सलाम वालेकुम। सवाल, शेख, अगर इमाम शादी में जहेज लेता हो तो क्या उसके पीछे नमाज होगी या नहीं होगी? अगर इमाम शादी में जहेज लेता हो तो क्या उसके पीछे नमाज होगी या नहीं? जहेज़ का लेना अच्छी बात नहीं है, ये गलत है, खिलाफ शरीयत है, इसको लेना नहीं चाहिए। अगर आप लोग उनसे बेहतर इमाम पा रहे हैं तो उनको इमाम को बर्खास्त कर दीजिए। लेकिन ये गुनाह ऐसा गुनाह नहीं है कि इमाम नमाज नहीं पढ़ सकते। हत्ता कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज्जाज बिन यूसुफ सक़ाफ़ी जो सफ़ाकुद्दिमा से मशहूर था, उनके पीछे भी नमाज पढ़ा करते थे। और उसमें दिखाए गैर महरम मर्द या औरत का झूठा खाना कैसा है? झूठा खाना कैसा है? किसी भी शख्स का आप झूठा खा सकते हैं जिसको आपको कराहत ना हो। किसी भी शख्स का झूठा जो बचा हुआ खाना खा सकते हैं जो आपको कराहत ना हो। गैर महरम और महरम में कोई फ़र्क नहीं है। मुस्लिम है, आपको पसंद है, आप खा सकते हैं। मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में जुमा का खुतबा दे सकते हैं? मुजाहिदीन आज़ादी, जबकि इस्लाम में उसकी शहादत है, कह रहे हैं कि इस्लाम, अगर हम लोग अक़लियत में हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन ये है कि कहते हैं वेस्ट इन ईस्ट एंड वेस्ट होम इज़ बेस्ट। हम हिंदुस्तान के हैं, हमारे हिंदुस्तान से हमारा ताल्लुक़ है, लगाव है। इस बात से हमको ये ना कहा जाए कि हम लोग बाहर के हैं, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है। तो हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान की खिदमत करना है, उनके बारे में, आज़ादी के बारे में खुतबा देना, उनकी तारीफ़ात करना, उनकी तारीख़ को याद करना अच्छा है, सही है। जन्नत, ये सवाल है कि जन्नत बन गई है या बनेगी? क्या फरिश्ते को जन्नत मिलेगी? अब ऐसा सवाल है जिसका ताल्लुक हमारी लाइफ से तो है नहीं। सुनिए, ये जन्नत है या नहीं, अभी जन्नत है या नहीं। मालेगांव में मेरे आप हमारे स्टाफ थे, आप पढ़े, आप जानते होंगे, वो शेख अब्दुल सलाम, कारी अब्दुल सलाम, वो कारी थे और मौलाना थे, खतीब थे, लेकिन नाबीना थे, हाफिज़ भी थे माशाअल्लाह। इनका भी अकीदा था कि जन्नत और जहन्नम अभी तैयार नहीं है। ये मुअतज़िला ख़वारिज का अकीदा है कि जन्नत और जहन्नम अभी नहीं है। तो मैं दर्स के वक्त बच्चा को मजाकन कहता हूँ, मज़ाहिया तौर पर, इसके मतलब कि जन्नत, जबकि जन्नत के लिए टिकट मिल जाएगा तो उस वक्त जन्नत तैयार की जाएगी और चंद साल लग जाएगा, तो रहेंगे कहाँ जन्नती लोग। इसके मतलब हदीस में है, अल जन्नत हक़्क़ुन अन्नारु हक़्क़ुन अल आन मौजूदतान ला तुनशानी यौमल क़ियामा। ये हदीस की इबारत है। जन्नत मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के आए हैं, बेदारी के हालात में हैं, ख्वाब में भी देखे हैं। आदम अलैहिस्सलाम जिस जन्नत में रहते थे 350 साल रहने के बाद ये दुनिया में आए हैं। इसके बाद जन्नत तैयार है, रेडी है, जन्नत बाद में बनाई जाएगी, ये गलत अकीदा है। अब एक सवाल और है, जन्नत में हूर की तादाद क्या होगी? जन्नत में हूरीन की तादाद क्या होगी, इसकी फहरिस्त और लिस्ट नहीं है। हर इंसान को कितनी मिलेगी इसके बारे में आया है। जन्नत बेशुमार है, जन्नत में हूरीन है, अभी से ये लोग मौजूद हैं। जन्नत में अभी से हूर मौजूद हैं। हत्ता कि कल मैं बुखारी, सही बुखारी के अंदर पढ़ा रहा था,
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब के ख्वाब की बात है और आपका ख्वाब भी सच है, रूयल अम्बियाए वह्युन, हदीस है रूयल अम्बियाए वह्युन, अम्बिया किराम का ख्वाब भी वही है। इस एतबार से आप साफ कह रहे हैं कि एक जन्नत में घुसे तो जन्नत में जाकर जन्नत के करीब गए और देखा कि वहाँ एक लेडीज़ है। पूछा तो ये बिल्डिंग किसकी है? बताया कि ये हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बिल्डिंग है। और उस लेडीज़ को देख करके वो शर्मा गए, गैरत की बात में आई है, यहाँ तक कि वो अंदर नहीं गए, नहीं अब वहीं से वापस आ गए। ये किस्सा जब कि आप सल्लम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बयान कर रहे थे तो वो रोने लगे। और रोने, अब जब खुशी की रोना, तो खुशी की रोने में आंसू जो आता है वो जो है गर्म नहीं होता है, ठंडा होता है। और तकलीफ़ में जो रोना आता है और उसमें आंसू जो है गर्म होता है। तो ये जब रोने लगे, इसके मतलब क्या है? हुरैन तो है, सब कुछ है, लेकिन कितने हैं, किसको कितनी मिलेगी? या 70 मिलेगी, 80 मिलेगी, फला मिलेगी, एक भी हादिस सही नहीं है। हाँ, हुरैन है, उनके साथ जन्नतियों की शादी हो जाएगी। और दुनिया की बीवी है, इनसे और शादी नहीं होगी। दुनिया की बीवी जन्नती दोगी होगी तो जन्नती अपने शौहर के साथ वो रहेगी, लेकिन हुरैन जो मिलेगी उसमें जन्नती के साथ उनकी शादी होगी। बस इतना मसला है। नमाज में रुकू की हालत में नजर कहाँ होनी चाहिए? नमाज में रुकू की हालत में नजर कहाँ होनी चाहिए? नमाज में रुकू की हालत में आपकी निगाह जहाँ जाएगी, आप जैसे कि आप खड़े रहेंगे, क़ियाम के हालत में दूर जाएगी, लेकिन यहाँ सजदा से पहले ही थोड़ा सा बीच में रहेगी। जहाँ आपको दिक्कत ना हो वही रहेगी, लेकिन आगे नहीं। अगर खुदा न खास्ता किसी की निगाह आगे बढ़ जाए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी दलील इस सहाबा किराम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर में किरात करते थे तो हम लोग समझते थे आप किरात कर रहे हैं। एक किरात जहरी होती है, किरात सिर्री होती है। तो बाद में पूछा उनके शागिर्द लोग, कैसे पता आपको जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरात कर रहे हैं? तो आप लोग सहाबी जवाब दे रहे हैं, बेहरकत लहियते ही, यानी जब किरात करते हैं कि आपकी दाढ़ी हिलती थी। इससे क्या मालूम हुआ? एक सहाबी, एक नमाजी, एक मुसल्ली आपके चेहरा को देखते थे, तो ऑटोमेटिक जब चेहरा को देखेंगे तो आपका कहाँ चेहरा रहेगा? जबकि आपका सजदा के हालत, सजदा की जहाँ में चेहरा रहे तो आपके चेहरा को देख नहीं सकते, दाढ़ी को नहीं देख सकते। इसके मतलब अगर आगे बढ़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सजदा रहने एक खुशू खोजू की बात है, वही रहना चाहिए। खुदा कहता केज कि चेहरा अगर आगे मिलेगा, बढ़ जाए तो ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल है, तो अपना वक्त खत्म हो गया। पहली तशहुद में दरूद शरीफ पढ़ने का क्या हुक्म है? पहले तशहुद में दरूद शरीफ पढ़ना इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के पास क्या है, वाजिब है। और कुछ लोग जैसे इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, इनके लिए क्या है कि वो दरूद शरीफ नहीं पढ़ना है। लेकिन बैन है, अगर इनकी इज्तिहाद के एतबार से पढ़ना है तो पढ़ लेना बेहतर है, ना पढ़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फीकुम। तो सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ, अस्सलामु अलैकुम हो गया। सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ खत्म हो गया और मेरा भी वक्त खत्म हुआ। अभी एक ऐलान करना था कुरान के बारे में।